Good morning, dear students. We are going to start chapter number 8 in EVS, that is Unique World of Living Organisms. Okay, living organisms में अपने humans, नॉन लिविंग थिंग्स सब आते हैं. सो यहाँ जो है अपने बहुत सारे डिफरेंट काइंड के एनिमल्स रहते हैं, लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं. ओके, दीज क्रिएचर्स एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर किसी की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग है. ओके, हर किसी में अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दे गेट देयर फूड इन अ डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. हर किसी का जो फूड लेने का तरीका है वो अलग अलग है, और वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट है. सो दे आर डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर. और वो कैसे फूड को लेते हैं, कहाँ कैसे अपना फूड पाते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, तो ये सब हम इसमें देखेंगे. आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि जैसे आंट है, तो ये जो आंट्स है वो एक लाइन में ही क्यों जाती है, क्योंकि ताकि ये दूसरी आंट्स को फॉलो करके अपने एम तक पहुंच सके. ओके, और जब भी आंट मूव करती है लाइन में तो अपना कुछ एक ऑर्डरस सब्सटेंस जिसमें स्मेल होती है वो एक छोड़ जाती है, ताकि जो अदर आंट्स है वो उसको क्या करें, फॉलो करें. ओके, अब बैट है, आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो. बैट नाइट में ही फ्लाई करता है. वो नाइट में कैसे देख सकता है, जैसे एक इको साउंड होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. इस वजह से वो क्या करता है, नाइट में सी कर सकता है. ओके, इसकी एक आई जो है उसमें वो इजीली नाइट में ही सीन कर सकता है. जो बैट्स होते हैं वो डे में तो स्लीपिंग करते हैं और नाइट में सी करते हैं. ओके, तो अगर कोई भी पूछे कि बैट्स कैसे रात को हम देख सकते हैं, तो उनकी जो डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो नाइट में ही एबल रहते हैं. ओके, नेक्स्ट अपने आता है रूस्टर क्राउंग इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट है स्नीफर डॉग. अब जैसे डॉग होता है, ओके, सो डॉग कैसे स्ट्रेंजर्स पे बाग करने लग जाता है, वो अच्छे से पहचान लेता है बाय स्मेलिंग और सीइंग कि ये कौन है, स्ट्रेंजर्स हैं. उनकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की वो इजीली देख सकता है. तो ये जो पूरा पेज है वो सिर्फ उसी पे ही बेस्ड है कि आंट जो है वो मूव कैसे करती हैं. आप देख सकते हो आंट्स क्या करते हैं, सीक्रेट करती है एक ऑर्डर सब्सटेंस जिससे आंट फॉलो करती है दूसरों को, मतलब दूसरी आंट्स को, और अपना वे देखती है. ठीक है, अब आंट जब भी अपने बॉडी पर बाइट करती है तो अपन को पेन होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक पॉइजन सब्सटेंस अपना जनरेट करती है जो अपनी बॉडी पर लग जाता है और जिससे हमारे को क्या होता है, बहुत पेन होता है. नेक्स्ट अपने पास है डॉग का, कि डॉग स्ट्रेंजर्स पे क्यों बाग करता है, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है जो स्ट्रेंजर्स पे बाग करती है और वो उन्हें अंदर नहीं आने देती है. ओके, और डार्क में बैट्स कैसे देख सकते हैं, डार्क में, जो डार्कनेस में उनकी आई एबिलिटी है वो जनरेट होती है. दिन में तो वो सोते हैं, रात को वो जागते हैं. ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट अपना ये नीचे दे रखा है, सीइंग बाय डूइंग. Bring such fruits into the class which are available under Poshar Yojana. If possible, bring different types of fruits. Now give the fruits to blindfolded students to smell. Ask them to fruits by repeat the same activity with the flowers. Okay, अब आप देख सकते हैं कि अपन को कोई चीज़ टेस्ट से अपन को जाननी है, तो हम क्या टेस्ट करके जान सकते हैं, टेस्ट से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल जान सकते हैं. कुछ भी मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया, आपके आईज पे मैंने ब्लाइंड फोल्डेड पट्टी बांध दी, तो मैंने बोला कि बताओ ये कौन सा फ्रूट है, तो आप इजीली टेस्ट करके बता सकते हो या उसको टच करके भी इजीली बता सकते हो. ठीक है, स्मेल से भी आप बता सकते हो, टचिंग से आप क्या क्या बता सकते हो. जैसे मैंने कुछ चीज़ आपको पकड़ा दी लाइक बुक, तो आप इजीली बता सकते हो मैम ये तो बुक है. ओके, और टच से आप शुगर बता
सकते हो, सॉल्ट बता सकते हो, उनका टचिंग से पता चल जाता है। ओके, अब कोई डेड रैट है, डेड रैट यानी मरा हुआ चूहा, वो कैसे पता चलेगा? बाय स्मेलिंग, अपन को स्मेल आ जाती है ना। स्टील फूड, अब जो सड़ा हुआ खाना होगा वो कैसे पता चलेगा? वो भी स्मेल से पता चलेगा और टेस्ट से पता चलेगा। रैट्स अपना खाना कैसे ढूंढते हैं? स्मेल से। अपन ने चपाती छोड़ दी, वहाँ पे चूहा आ जाएगा और उसे खा लेगा। कैसे? बाय स्मेलिंग। ओके, हाउ कैन सी हाउ फार, अब कौन कितना तक देख सकता है? हर जैसे आई स्ट्रक्चर होता है फ्लाई और मॉस्किटो का, सबका अलग अलग होता है। आपके पास 3 पिक्चर्स गिवन है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई। दे फ्लाई एट वन सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, देयर आईज आर डिफरेंट फ्रॉम द आईज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी क्या होता है? डिफरेंट आई साइट्स होगी। अ लाउड वेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग near the Mayank's house. Seeing this, Mayank put his finger into his ears because it was loud. Gunjan asked him what happened. Mayank said it is very noisy. Munia asked what does it mean noise? Mayank said when we hear sound louder than our hearing capacity is called noise. नॉइस क्या होता है? जब भी हम कोई हेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, अपनी कुछ चीज़ सुन रहे हैं हम अपनी हेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो नॉइस होता है। और ये अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? अपने हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, वो स्ट्रेस जो होता है वो जनरेट होता है। तो नॉइस हमारे को नहीं रखनी चाहिए, अपनी हियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अपने क्या हो सकता है? प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है, जैसे हार्ट डिजीज़ एंड अदर्स। ओके, अ डॉग बिकम्स अलर्ट हियरिंग इवन अ लाउड लो साउंड। बैट प्रोड्यूस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉग है वो बहुत लो साउंड पे भी हियर कर सकता है, और जो बैट है वो प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि बैट कैसे फ्लाई कर सकता है नाइट में? तो बैट जो है प्रोड्यूस करता है हाई पिच साउंड वाइल फ्लाइंग। द साउंड कम बैक हिटिंग समथिंग इन अ फ्रंट। हियरिंग दिस इको द बैट कैन फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो। अच्छा, आपके घर में आपको कैसे पता चलता है कि मम्मा आ रही है? फूड स्टेप्स पता चल जाता है ना कि हाँ मम्मा के हैं, ये पापा के हैं। ठीक है, कौन सा एनिमल बिल्कुल लो साउंड पे भी सुन सकता है? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा, डॉग। कौन सा एनिमल इजीली फ्लाई कर सकता है डार्क में? बैट, आउल। ओके, ये जो टेबल है हमारे उसमें ये बोल रहा है कि ये जो एनिमल है लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग, ये कौन सी सीज़न में नहीं दिखते हैं? तो लिजार्ड तो कौन से सीज़न में नहीं दिखती है? विंटर में, तो हम यहाँ लिख देंगे विंटर में। स्नेक कौन से सीज़न में नहीं दिखता है? स्प्रिंग में। और फ्रॉग कौन से सीज़न में नहीं दिखता है? विंटर में। ओके, अच्छा, फ्रॉग्स जो हैं वो रेनी सीजन में ही क्यों दिखते हैं? ड्यू टू ब्रीडिंग पीरियड। ये क्या होता है? उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है। और मॉस्किटो सबसे ज़्यादा कम क्यों दिखते हैं विंटर्स में? क्योंकि वो अपना हाइबरनेशन मेंटेन कर रहे होते हैं। जो फ्रॉग है वो डिसअपीयर कैसे हो जाते हैं समर सीजन में? क्योंकि वो कहाँ चले जाते हैं? अंडरग्राउंड चले जाते हैं। मॉस्किटोज़ कहाँ चले जाते हैं? अभी हमने देखा मॉस्किटो विंटर्स में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं। ओके, हाउ डू दीज एनिमल गेट देयर फूड? अपना खाना कैसे वो करते हैं? इनके जो डिफरेंट सेंस है उससे वो क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा यही था कि जो आंट्स है वो अपनी लाइन में ही जाती है, और जो आंट्स है वो कहाँ रहती है? या तो अपने कॉर्नर घर में रहेगी या फिर ग्राउंड में रहती हैं। ठीक है, इनका घर कहाँ होता है? प्लांट स्पॉट के अंदर रहेगी। तो आंट्स कहाँ रहती है? बहुत सारी वहाँ। और आंट्स से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? जैसे बहुत सारी आंट्स मूव कर रही है लाइन में, अगर अपन को उससे बचना है तो कहाँ जाएंगे? क्या करना पड़ेगा हमें? सॉल्ट या सॉल्ट वाटर डाल देते हैं। बट आजकल इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, बट जो कि क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और आंट्स
कैसे काम करती है, कलेक्टिवली, उनके ग्रुप में काम करती है, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ आंट्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाली टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कलेक्टिवली वर्क करती हैं आंट्स, तो कौन सा काम किसको करना होता है, तो उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी आंट्स होती है, क्वीन आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट। क्वीन आंट एग्स ले करती है, वर्कर आंट केयर करती है एग की, और सोल्जर आंट उस एग को प्रोटेक्ट करती है, अपने घर की सिक्योरिटी बनाए रखती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा आंट्स कहाँ पाई जाती है, प्लांट पॉट्स इन द गार्डन, कॉर्नर ऑफ द होम, ग्राउंड होल, ठीक है। और क्या क्या सोल्यूशंस हैं आंट से बचने के लिए, अभी मैंने बताया, सॉल्ट या फिर सॉल्ट वाटर, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। व्हाट आर नाउ नेक्स्ट वी हैव Dimple was telling to her mother, Dadi Amma, who lives in our neighborhood, feed ants with the kasar flour mixture in the garden. Why does she do that? अब देखो, जब अपन खाना देते हैं तो वैसे ही दादी अम्मा कह रही है कि भाई डिम्पल बोल रही है कि अम्मा आप क्यों दे रहे हो, तो उनकी मॉम बताती है कि भाई हमें खाना देना पड़ता है, फीड करवाना चाहिए एनिमल्स को भी। तो घी, शुगर, फ्लोर देती है वो किसको, आंट्स को। तो और किन किन को हम ऐसे देते हैं, जो फ्लोर बॉल्स होते हैं, आटे के गोले, आपको पता है हम फिशेस को देते हैं, ठीक है, वाइट काउ को देते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सेंस टू स्मेल, स्पीक, सी, हियर, फील टू। Birds like eagle, hawk, vulture see their prey from the miles away. Animals like dogs hear so very soft sounds. Some insects identify their food from the smell. अब देखो अलग अलग क्रिएचर्स के अलग अलग क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बर्ड्स हैं वो अपना जो शिकार है, जैसे ईगल, वल्चर जैसे जो बर्ड्स हैं वो बहुत दूर से ही क्या कर लेते हैं, अपना शिकार देख लेते हैं और उसको क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग विजन से। वैसे डॉग्स बहुत लो साउंड पे भी सुन सकता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे देख सकते हैं, स्मेलिंग से देख सकते हैं। तो हाउ डज़ द मॉस्किटो फाइंड यू, मॉस्किटो अपन को कैसे पहचानता है, बाय स्मेलिंग। हाउ डू डॉग्स आइडेंटिफाई एनिमल, बाय सीइंग और स्मेलिंग। जनरली द आईज ऑफ द बर्ड्स आर ऑन द टू साइड्स ऑफ देयर हेड. Birds can see two different things at one point. The birds whose eyes cannot move generally move their neck to look around. It is believed that the animals and the birds active during the day identify few colors, and the animals birds active only during the night can see everything only black and white. अच्छा, नाइट वाले जो होते हैं वो ओनली ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं सबको, बट जो डे में एनिमल्स होते हैं वो कैसे देख सकते हैं, कुछ कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अपन ने पढ़ लिया कि कैसे सबकी अलग अलग हियरिंग कैपेसिटी होती है, वो कैसे रात को, जैसे बैट है वो कैसे रात को फ्लाई करता है बाय हियरिंग एको, और जैसे आंट्स है वो कलेक्टिवली काम करती है, क्वीन आंट, वर्कर आंट, सोल्जर आंट। तो हमें भी साथ में ही वर्क करना चाहिए, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ बांट लेनी चाहिए, और एनिमल्स को खाना भी खिलाना चाहिए। गॉट इट। तो ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।